काली शर्ट पहने हुए एक लड़का, आंखों में काजल, माथे पर टीका, कंधे पर गमछा और एक नाम दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर खोजेंगे तो इस नाम के कई अकाउंट्स, पेज और ग्रुप सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दुर्लभ कश्यप नाम का यह लड़का अब दुनिया में नहीं है। गैंगवार में मारा जा चुका है। मरने के बाद भी उसकी इतनी फैन फॉलोइंग आखिर है क्यों? उज्जैन के रहने वाले दुर्लभ का नाम बढ़ जाने के पीछे का किस्सा क्या है? अब एक एक कर सारे पन्नों को पलटते हैं। साल 2018 की बात है, जब 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सचिन अतुलकर के बारे में बता दें आपको पहले, सचिन अतुलकर जो अपनी तस्वीरों और फिटनेस के चलते सोशल मीडिया पर खूब आए दिन वायरल होते हैं, लेकिन वह दिन किसी और के वायरल होने का दिन था। दुर्लभ और उसके कुछ साथियों की मीडिया के सामने परेड कराई गई, क्योंकि सचिन की कोशिश थी कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों को नियंत्रण में ले लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ मात्र 18 साल का भी नहीं था। मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल किया कि इन लड़कों में से दुर्लभ कौन है? अतुलकर का जवाब आया, वो खुद हाथ उठाकर जवाब देगा। फिर क्या था, फटी शर्ट वाले दुर्लभ ने बहुत अलग अंदाज में अपना हाथ ऊपर उठाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके साथ अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। दुर्लभ और उसकी गैंग के साथियों को एनएसए के तहत सूबे की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। दुर्लभ शुरुआत में जबलपुर जेल भेजा गया। उस वक्त वह नाबालिग था। बालिग होने में अभी कुछ महीने का वक्त शेष था। दुर्लभ ने इस बात का फायदा उठाया और पुलिस एक्शन के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में अपील कर दी। अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट ने दुर्लभ के पक्ष में फैसला देते हुए उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश पारित कर दिया। 2019 की बात है। विशेष सुधार गृह से निकलकर दुर्लभ और उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में एक फ्लैट किराए पर लिया। दुर्लभ का एक दोस्त था, नाम था राजदीप मंडलोई। उसके मुताबिक इस बार दुर्लभ काफी बदल चुका था। वह नशा करना लगभग बंद कर चुका था। अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लॉकडाउन लग गया और फिर सभी को उज्जैन लौटना पड़ा। सितंबर 2020 लॉकडाउन खुल चुका था। कर्फ्यू जारी था। इस महीने 7 या 6 तारीख को दुर्लभ ने अपने साथियों को अपने घर खाने के लिए बुलाया था। खाने पीने के बीच उसके दोस्तों के सिगरेट खत्म हो गई। रात में चलने वाले चाय के ठेले भी बंद हो चुके थे। इस बीच दुर्लभ का एक दोस्त बोला, मैं हिलावाड़ी इलाके से आ रहा हूँ, वहाँ एक चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। बस दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार होकर हिलावाड़ी पहुंच गए। यहाँ दुर्लभ का एक विरोधी गैंग भी सक्रिय हुआ करता था। इस गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीना। इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में खुद को यह लोग केकेसी ग्रुप के नाम से कहते थे। इस गैंग का लीडर था रमीज हिलावाड़ी। जिस दुकान में दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया था, उसका मालिक था अमन उर्फ भूरा, जो कि रमेश का भाई था। दुर्लभ को ख्यात हो चुका था। दुर्लभ और विरोधी गैंग के बीच झड़प हो गई। कुछ घंटे बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो यहाँ दुर्लभ की अधनंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ को 30 से ज्यादा बार चाकू से गोदा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल ले चुकी थी। जो लोग अब तक दुर्लभ से भी नहीं मिले थे, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोशल हैंडल से अंतिम यात्रा का लाइव किया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ का वजन कुछ इतना बढ़ा दिया गया कि उसकी असली इमेज छिप गई।
उज्जैन के जीवाजीगंज थाने के अधीक्षक गगन बादल कहते हैं कि वो एक सामान्य अपराधी था। आप उस पर लगे मुकदमे देख लीजिए, ज्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के ही थे, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे यंगस्टर बना दिया। इन सब के बीच एक जरूरी सवाल जो आपके मन में जरूर आ रहा होगा, दुर्लभ कश्यप के साथ कुख्यात नाम कैसे जुड़ा? साल 2001 में पैदा हुआ दुर्लभ का बचपन बहुत अच्छे माहौल में नहीं बीत रहा था। दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप और मां के बीच संबंध ठीक नहीं थे। माँ बाप दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। दुर्लभ अपनी मां के साथ रहता था। उज्जैन का एक नामी स्कूल में पढ़ रहा दुर्लभ 10वीं तक आते आते नहीं रहा खोज में जुटाने लगा था। नतीजा यह हुआ कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। 10वीं में वह फेल हो गया। साल 2016 उज्जैन में सिंहस्थ का साल था। यहीं से दुर्लभ का उभार शुरू हुआ। उज्जैन के फ्रीगंज से हर साल 26 जनवरी को दोपहिया वाहन रैली निकाली जाती है। दुर्लभ भी इस रैली में शामिल हुआ था। खाने पीने का इंतजाम की जिम्मेदारी दुर्लभ पर ही थी। गणतंत्र दिवस की शुभकामना वाले पोस्टर भी छपवाए गए, जिसमें दुर्लभ की फोटो थी। पॉपुलरिटी के बीच एक सनक जिंदा हो रही थी। स्थानीय बदमाशों में अलग दिखने की दुर्लभ ने हर छोटे बड़े बदमाश से मिलना जुलना शुरू कर दिया। मुलाकात हुई हेमंत और पोखरा से, फिर दुर्लभ अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। साल 2007 फरवरी में दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया। तब दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के पर चाकू से हमला किया था। इस घटना में सामने वाले लड़के को कोई खास चोट नहीं आई थी। पुलिस के मुताबिक उज्जैन का दानीगेट इलाका डागरा और टाक परिवार के दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा है। इस लड़ाई की मुख्य वजह है उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका।